आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3 चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दे चुका है और 3.1 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को मैंने कहा था कि दो तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। पहला क्या था, ग्राफिकली मेथड, एंड सेकंड वन इज एल्जेब्रिकली। सो 3.2 में हमें क्या करना है, ग्राफिकली मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ये जो क्वेश्चन है इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है 10 students of a class 10 took part in a maths quiz. If the number of girls is more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ के, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हम लोग क्या करना है, दो इक्वेशन फॉर्म करना। दो इक्वेशन क्यों, क्योंकि ये कैसा इक्वेशन है, चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर। सो इक्वेशंस कितने बनेंगे, दो। ठीक है, तो सबसे पहले 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथ्स क्विज। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें वेरिएबल कौन है, एक बॉयज एंड गर्ल। ठीक, सो सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल को एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज को y एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि दोनों नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स टोटल कितने हैं, 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन के हम लोग क्वेश्चन का आगे पार्ट देखते हैं, क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स का जो नंबर्स है वो बॉयज के नंबर से कितना अधिक है, 4। तो इक्वेशन कैसे हम फॉर्म करेंगे, सो नंबर ऑफ बॉयज y, सो x इज इक्वल टू y प्लस 4। ठीक है, गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से 4 अधिक है, सो y प्लस 4। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, दो टेबल्स फॉर्म करेंगे, उन टेबल्स से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एटलीस्ट 3 वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, x एंड y। सो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू। अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 2 सपोज करते हैं तो x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8। अगर y का वैल्यू हम लोग 5 पुट करते हैं तो x क्या आ जाएगा, 10 माइनस 5 इज 5। अगर y का वैल्यू हम लोग 7 पुट कर लेते हैं तो 10 माइनस 7 इज 3। ठीक है, एक टेबल हमें मिल गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी इक्वेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है,
अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, x। y अगर हम लोग 1 लेते हैं, y का वैल्यू अगर 1 लेंगे, x कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5। y का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 4 + 2 = 6। y का वैल्यू अगर 3 रेट करते हैं तो 4 + 3 = 7। ठीक है, अब ये दोनों हम लोग को टेबल मिल गया है। अब इन टेबल का हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास सारा वैल्यूज क्या है, सारा पॉजिटिव है। सो हम लोग ग्राफ भी पॉजिटिव एक्सिस में ही ड्रॉ कर लेते हैं। x ये हो गया 1। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 8, और y का मैक्सिमम वैल्यू 7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and y is 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमें प्लॉट करना है सारा वैल्यूज को। x जब 8 है, y क्या है 2, सो 8 and 2, ये पॉइंट हो गया हमारा 8 and 2। नेक्स्ट इज 5 5, सो x 5 and y 5। 5, 5। नेक्स्ट इज 3, 7, x is 3 and y is 7, so 3, 7। 3, 7। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये इक्वेशन जिस लाइन का है उस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फॉर्म करना है। सो इक्वेशन 1 का है, सो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, x + y = 10। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 1, नेक्स्ट लाइन करता है 5 1, सो 5 and 1, 5, 1। नेक्स्ट इज 6 2, 6, 2, 6, 2। नेक्स्ट इज 7 3, so 7 and 3 is somewhat 7 3। ठीक है, अब इसे भी प्लॉट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लाइन का इक्वेशन ही लिख देते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 4। आप लोग इसे सॉलिड लाइन से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इसे फॉल करते हैं x एक्सिस पे, तो ये आ रहा 7 पे, और इसे फॉल करते हैं अगर y एक्सिस पे तो ये कहाँ मिल रहा है, 3 पे। सो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 7, 3। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। x एक्सिस में कितना है, 7, और y एक्सिस में क्या है, 3। x को हम लोगों ने क्या माना था, x को हम लोग माना था नंबर ऑफ गर्ल्स, एंड y को हम लोगों ने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना है हमारा, 3। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं हम लोग, therefore number of boys is y is equal to 3, and number of girls is x is equal to 7। सो ये हमारा
सॉल्व हो गया। ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है। सो हमें क्या दिया है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना है ₹50 एंड सेकंड इक्वेशन क्या है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कॉस्ट कितना है 46। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेट करेंगे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमने क्या मान लिया x एंड कॉस्ट ऑफ पेन क्या मान लिया y। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारा 5 पेंसिल सो 5x plus 7 pens, that means 7y. So 5x plus 7y is equal to 50. It is our first equation. Now second equation is what? Second equation is 7x plus 5y is equal to how much? 46. So ये हमारे पास क्या हो गया, दो इक्वेशन हो गया। अब ये दो इक्वेशंस का क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू फाइंड करेंगे, दो टेबल फाइंड करेंगे और उस टेबल के हेल्प से क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था 5x plus 7y is equal to 50. सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं x या y कोई भी फाइंड कर सकते हैं। हमने क्या किया x फाइंड किया। सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। अब क्या किया यहाँ से दो वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिया। सो x एंड y, जब मैंने y के प्लेस पे 0 रखा तो x मेरा कितना आ गया 10। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 0 हो गया तो 50 बाई 5 इज 10। नेक्स्ट y के प्लेस पे अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो 7 5 सा 35। सो 50 में से 35 माइनस होता है कितना बचेगा 15। तो 15 माइनस 5 इज 3। सो ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया। नेक्स्ट सेकंड टेबल क्या है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया 46, ये उधर गया तो माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7। फिर मैंने क्या किया y के प्लेस पे अगर 5 पुट करते हैं तो 46 माइनस 5 से 25, 46 माइनस 25 इज 21। So 21 by 3, 7 is 3. Next is 46 y के प्लेस पे अगर हम लोग 4 पुट कर देते हैं। ठीक है। 4 पुट करने से फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है 3.7। अब ये दो टेबल है, इन दो टेबल को हम लोग क्या करेंगे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। ठीक है। x का मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना है 10 और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5। ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस में हम लोग क्या किए 10 तक ड्रॉ कर दिए और y एक्सिस में क्या किए 5 तक ड्रॉ कर दिए। ठीक है। x एक्सिस में जो वैल्यू मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, किस चीज के लिए मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल। सो ये क्या मिल जाएगा हमें पेंसिल और y एक्सिस में क्या मिल जाएगा पेन। y एक्सिस का जो वैल्यू मिलेगा उसमें पेन पता चल जाएगा और x एक्सिस से पेंसिल पता चल जाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन का जो वैल्यू था उसे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन का ड्रॉ कर दिया। दोनों को ड्रॉ करने पे मैंने देखा कि ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट को मैंने फॉल किया x एक्सिस पे, तो ये कहाँ मीट किया 3 पे। ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो गया 3। दैट मीन्स पेंसिल कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो गया 3। अच्छा, ये y पे फॉल करते तो कहाँ पे आ रहा है 5 पे। सो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3,5। सो पेन का कॉस्ट क्या हो गया 5। ठीक है। सो क्या पूछा था हमारा क्वेश्चन, टुगेदर तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। देयरफॉर cost of 1 pencil is ₹3 and cost of 1 pen is ₹5। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हैं। x के प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, x के प्लेस पे क्या करेंगे 3 पुट करते हैं और y के प्लेस पे क्या करेंगे 5 पुट करेंगे। ठीक है। देखेंगे हम लोग LHS RHS के बराबर ही आएगा। Now second question is on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs
ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये 3 सिचुएशंस हमें दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस में हमें डिटरमाइन करना है कि कौन सी सिचुएशन को ये फॉलो करती है। दैट मीन्स ये इक्वेशंस जो है क्या वो इंटरसेक्ट लाइंस के लिए है या पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं दैट मीन्स उनके जो इक्वेशंस होंगे, ठीक, सो a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या था, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड c1 by c2, तीनों अगर इक्वल होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और थर्ड वन इज इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 then it is the condition of parallel lines। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x minus 4y plus 8 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। So here a1 is 5, b1 is minus 4 and c1 is 8, a2 is 7, b2 is 6 and c2 is minus 9। ठीक है, now a1 by a2 is equal to how much, 5 upon 7, b1 by b2 is equal to how much, minus 4 upon 7, that means minus 2 upon 3, and c1 by c2 is equal to 8 by minus 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 by a2 5 by 7 and b1 by b2 क्या आ रहा है, minus 2 by 3। सो a1 by a2 और b1 by b2 आपस में इक्वल नहीं है, सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, therefore the equation of lines are intersect at a point। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दो लाइन का इक्वेशन जो होगा वो कहीं एक जगह पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इक्वेशंस आर 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, here a1 is equal to 9, b1 is equal to 3 and c1 is equal to 12, a2 is equal to 18, b2 is equal to 6 and c2 is equal to 24। now a1 by a2 is equal to 9 by 18। ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 by 2, b1 by b2 is 3 upon 6। ठीक है, अगर कैंसिल करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 by 2। नेक्स्ट इज c1 by c2, 12 by 24 कैंसिल, सो 1 by 2। इस केस में क्या आ रहा है, a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 is also 1 by 2 and c1 by c2 is again 1 by 2। since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, इस केस में क्या हो जाता है, अभी मैंने बात किया कि अगर ये कंडीशन आ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस। सो therefore the equation of lines are coincident। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0। ठीक है, यहाँ भी सेम यही करना हमें। here a1 is 6, b1 is minus 3, c1 is 10, a2 is 2, b2 is minus 1 and c2 is 9। now
A1 by A2 is equal to how much? 6/2, that is 3/1. ठीक है. Next B1 by B2. So B1 is -3 and B2 is -1. So 3/1. And last is C1 by C2. ठीक है. C1 हमारे पास क्या है? 10/9. ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पे A1 by A2 3/1 and B1 by B2 is 3/1. ये दोनों आपस में इक्वल है, बट C1 by C2 is 10/9 which is not equal. Since A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. ठीक है. Therefore the equation of lines are parallel. ठीक है. ये कंडीशन हमें याद रखेंगे. Alright. Now our third question is, on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. ठीक है. तो पहले हम लोग कंसिस्टेंट को समझते हैं. कंसिस्टेंट होता क्या है? तो अगर किसी लाइन का इक्वेशंस का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हमें फाइंड हो जाता है, एक या एक से अधिक, वो कंडीशन हो जाएगा कंसिस्टेंट का. अगर एक भी सॉल्यूशन दैट इज नो सॉल्यूशन, सो ये कंडीशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट का. ठीक है. कंसिस्टेंट का कंडीशन कब होगा? तो जब हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला केस या तो फिर कोइंसिडेंट लाइंस वाला केस मिलता है, तो उसे हम बोलेंगे वो कैसा इक्वेशन है? कंसिस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, जो पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा, उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे इक्वेशन को? वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट. ठीक है. तो हम लोग सॉल्व करते हैं. Solution. So here A1 is equal to 3, B1 is 2 and C1 is. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना पड़ेगा. ठीक है. जो 5 है उसे हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. सो 3x + 2y - 5 is equal to 0. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. 2x - 3y - 7 is equal to 0. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. Here A1 is equal to 3, B1 is equal to 2 and C1 - 5. A2 is equal to 2, B2 is equal to -3 and C2 is equal to -7. अब हम कंपेयर करते हैं. Now A1 by A2 is equal to, A1 is 3, B1 is 2, 3/2. B1 by B2, B1 by B2 क्या हो जाएगा? 2/3. तो क्या A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल है? ठीक है. ये 3/2, ये -2/3, विच इज नॉट इक्वल. देयरफॉर ये क्या कंडीशन हो गया? क्या कंडीशन हो गया? इंटरसेक्टिंग. सो अभी मैंने बात किया कि अगर इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन होगा तो वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन कंसिस्टेंट. तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, सिंस A1 by A2 not equal to B1 by B2, therefore the equations are consistent. ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. अगेन हम क्या करेंगे? सबसे पहले राइट करेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो 2x - 3y - 8 is equal to 0. ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. 4x - 6y - 9 is equal to 0. ये हमारा इक्वेशन 2. अब हम यहाँ से क्या करेंगे? A1 B1 का वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं. सो हियर A1 is 2, B1 is -3, C1 is -8, A2 is 4, B2 is -6 and C2 is -9. Now
a1 by a2, a1 is 2/4, that means 1/2, b1 by b2, so b1 is -3 -6, again it will come 1/2, and c1 by c2 is -8 by -9, so 8/9. सो यहाँ पे क्या है, a1 by a2 और b1 by b2 आपस में इक्वल है, बट c1 by c2 आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ठीक है, कौन सा केस हो गया, ये हो गया कंडीशन पैरेलल वाला, और पैरेलल वाला में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, therefore the equations are inconsistent। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, inconsistent। नाउ थर्ड वन इज, again we have to write in standard form, so 3/2x plus 5/3y minus 7 is equal to 0, and second equation is 9x minus 10y minus 14 is equal to 0. Here a1 is 3/2, b1 is 5/3, and c1 is -7, a2 is 9, b2 is -10, and c2 is -14। now अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। now a1 by a2 is equal to a1 3/2 and a2 is 9, so put here 9, so ये कैंसिल हो जाएगा, so 1/4। ठीक है, b1 by b2, b1 is 5/3 and b2 is -10, so ये कैंसिल, so ये क्या हो जाएगा हमारा 1/6 -1/6। सो यहाँ पे a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाएगा। अब हमें c1 by c2 निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, दैट मीन्स ये कैसा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। सिंस a1 by a2 not equal to b1 by b2, therefore the equations are consistent। all right, now fourth question is 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equal to -22। so first we have to write in standard form, so 5x minus 3y minus 11 is equal to 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, minus 10x plus 6y plus 22 is equal to 0, ये हमारा सेकेंड। so here a1 is 5, b1 is -3 and c1 is -11, a2 is -10, b2 is 6 and c2 is 22। now a1 by a2 is equal to 5 by -10, that is 1 by -2। ठीक है, b1 by b2 is equal to -3/6 is again -1/2, and c1 by c2 is -11/22, that is -1 by, just a minute, 5/10 minus 3/6 and -11/22 is this thing। okay, so a1 by a2 -1/2, b1 by b2 -1/2, and again c1 by c2 is also -1/2। since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा,
कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस में मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है। नाउ फिफ्थ वन इज again we have to write in standard form. So 4 by 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. Equation 1, 2x plus 3y minus 12 is equal to 0 is equation 2. So here a1 is 4 by 3, b1 is 2 and c1 is minus 8. a2 is 2, b2 is 3 and c2 is minus 12. Now a1 by a2, 4 by 3 by 2, 4 by 3 और ये 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, डेट मीन्स सी कैंसल, सो 2 by 3. b1 by b2, b1 by b2 क्या हो गया हमारा, 2/3. ठीक है। एंड c1 by c2 इज minus 8 upon minus 12. Minus minus cancel. 4 2s are 4 3s are. So 2 by 3. Here a1 by a2 is equal to 2 by 3. b1 by b2 is 2 by 3 and c1 by c2 is again 2 by 3. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, therefore the equations are consistent, isn't it? Now our fourth question is, which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solutions graphically. अगर हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है देन ओनली हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus y is equal to 5 and 2x plus 2y is equal to 10. सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। सो x plus y minus 5 is equal to 0, इक्वेशन 1, and 2x plus 2y minus 10 is equal to 0, equation 2. Here a1 is 1, b1 is 1 and c1 is minus 5. a2 is 2, b2 is 2 and c2 is minus 10. Now a1 by a2 is equal to 1 by 2, b1 by b2 is equal to again 1 by 2 and c1 by c2 is minus 5 upon minus 10, cancel, so 1 by 2. So a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 all are equal. ठीक है। Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. सो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर कंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसका जो ग्राफ हम लोग फॉर्म करेंगे वो ग्राफ कैसा बना चाहिए, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम लोग देखें, अगर ये कंडीशन होता है तो ग्राफ क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, मींस एक ही लाइन दूसरा लाइन क्या होगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। देयरफॉर द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक। अब अगर ग्राफ पुट करना हमें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus y is equal to minus 5, so plus 5, अगर राइट हैंड साइड रहेगा plus 5, so x is equal to 5 minus y. दो वैल्यू एटलीस्ट हम फाइंड कर लेते हैं। अगर y के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं तो x हो जाएगा 5, y के प्लेस पे अगर 2 रखते हैं तो x हो जाएगा हमारा 3।
फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। 2 इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर 2 इधर से हम कॉमन लेते हैं तो ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन्स ये क्या आ जाएगा 5। सो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन क्या हो गया 2। तो एक बार ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट जो इक्वेशन था वो सेकंड इक्वेशन दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल है। तो अगर इसका भी अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं सो सेम आ जाएगा 0 5 2 3। अब ये दोनों टेबल को देख के हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। x में मैक्सिमम 5 है एंड y में मैक्सिमम 2। नेगेटिव एक्सिस लेना नहीं है हमें, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 1 2 3 4 5। First value is 5, 0 5 and 0. This one 5 0. This one 3 2 3 2 3 2. Okay, so we have to join इक्वेशन क्या था हमारा फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड जो है उसके लिए भी लाइन क्या हो जाएगा सेम, इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट क्या था सेम था। दैट मींस इसका भी इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। Now second question is x minus y is equal to 8 and 3x minus 3y is equal to 16. So first we have to write in standard form. So x minus y minus 8 is equal to 0, equation 1, and 3x minus 3y minus 16, equation 2. Here a1 is equal to 1, b1 is minus 1 and c1 is minus 8, a2 is 3, b2 is minus 3 and c2 is minus 16. Now a1 by a2 is equal to 1 upon 3, b1 by b2 is equal to minus 1 upon minus 3. So we have to write 1 by 3 and c1 by c2 is equal to minus 8 by minus 16 cancel, so 1 by 2. So here a1 by a2 and b1 by b2 are equal but c1 by c2 not equal. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, तो ये क्या हो गया केस, ये पैरेलल का केस हो गया। अगर पैरेलल का केस होगा तो एक भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो हमें उसे ग्राफ में ड्रॉ नहीं करना क्योंकि सिर्फ कंसिस्टेंट वाले को ग्राफ में ड्रॉ करना। देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। Question number 3 is 2x plus y minus 6 is equal to 0, equation 1, and 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, equation 2. So इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, here a1 is 2, b1 is 1
and C1 is -6, A2 is 4, B2 is -2 and C2 is -4. Now A1 by A2 is equal to 2 by 4, that means 1 by 2. B1 by B2 is equal to 1 by -2. Here A1 by A2 not equal to B1 by A2, since A1 by A2 not equal to B1 by B2, तो ये केस क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट. क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. सो कंसिस्टेंट. ठीक है. अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसे पुट करना होगा, ड्रॉ करना होगा. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं. अगेन 2x plus y is equal to 6. So y is equal to 6 minus 2x. ठीक है. तो टेबल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. एटलीस्ट 2 वैल्यूज. सो अगर x के प्लेस पे अगर हम लोग y के प्लेस पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x के प्लेस पे अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा आ जाएगा 6. अगर x के प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो 2 2 4, तो 6 minus 4 is 2. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 2, ये 1 का था, 2 है हमारे पास. 4x minus 2y is equal to 4. सो 4x 2y को अगर उस साइड ले जाते हैं तो 2y, और ये इस तरफ आ जाएगा तो 4x minus 4. सो y is equal to 4x minus 4 by 2. ठीक है. इसका टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. एटलीस्ट 2 वैल्यूज. सो अगर x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 0. 0 minus 4 is -4. सो ये क्या आ जाएगा, -2. ठीक है. नेक्स्ट अगर x के प्लेस पे 1 पुट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 minus 4 is 0, 0 by 2 is 0. ठीक है. अब इसे ग्राफ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. चूँकि ये क्या नेगेटिव पॉइंट भी आ जा रहा है, डेट मीन्स हमें नेगेटिव एक्सेस भी लेना पड़ेगा. x dash y dash. So y is maximum 6 now. 1 2 3 4 5 6. x is 1 2 3 -1 -2. ठीक है. So first is 0,6. So 0 6 0,6. Next is 2,2 2 and 2 2, next is 0, -2. -1 and -2. So 0, -2. 0, -2 is this. Next is 1, 0. So 1, 0. 1, 0. So first हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं लाइन. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन था. ठीक है. इक्वेशन हम लोग पुट कर लेते हैं. इक्वेशन क्या था हमारे पास, 2x plus y minus 6, and second equation is this. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का लाइन. सेकेंड इक्वेशन इज 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. ये इंटरसेक्ट हो रहा है 2,2 पे. therefore x is equal to 2 and y is also 2. ठीक है. ये भी 2 और ये भी 2. ये हमारा आंसर हो गया ग्राफिकल मेथड से.
Now fourth one is 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. So here a1 is equal to 2, b1 is equal to minus 2 and c1 is minus 2. a2 is equal to 4, b2 is equal to minus 4 and c2 is equal to minus 5. Now a1 by a2 is equal to 2 by 4, that is 1 by 2. b1 by b2 is equal to minus 2 by minus 4, again 1 by 2. And c1 by c2 is equal to minus 2 by minus 5. So 2 by 5. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, ठीक है. Therefore ये क्या हो जाएगा हमारा inconsistent. Therefore the equations are inconsistent.